नमस्ते दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूं। भारत में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 18.5 करोड़ डोजेज इस्तेमाल की जा चुकी हैं। 4 करोड़ 9 लाख 21 हजार लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लगाई जा चुकी हैं, जबकि 14 करोड़ 42 लाख 70 हजार लोगों को एक डोज दी जा चुकी है। भारत में पूर्ण वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 3% है, जबकि पूरी दुनिया में 4.7% लोग पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हैं। वैक्सीन को लेकर तमाम तरह के सवाल, कंफ्यूजन्स लोगों के जहन में हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लेनी चाहिए क्या? कोरोना के कितने दिन बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए? इसके अलावा और भी कई सारे सवाल हैं जो लोग अक्सर जानना चाहते हैं, पूछा करते हैं। वैक्सीन से जुड़े तमाम सवालों का जवाब अब खुद नेगवैक ने दे दिया है। नेगवैक यानी कि नेशनल एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। ये वो सरकारी पैनल है जो देश में वैक्सीन से जुड़ी बातों की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से करता है। 19 मई को स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को एक चिट्ठी जारी की। इस चिट्ठी में बताया गया कि नेगवैक ने कोरोना वायरस वैक्सीनेशन को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं, जिनको स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। इन सुझावों में क्या है? सबसे पहला, अगर किसी को कोविड-19 हुआ है तो वह ठीक होने के 3 महीने बाद ही वैक्सीन लगवा सकता है। दूसरा, ऐसे कोविड पेशेंट्स जिनको इलाज के दौरान एंटी सार्स-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या फिर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा दिया गया है, वो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 3 महीने बाद ही कोविड वैक्सीन लगवा सकेंगे। तीसरा, अगर किसी को वैक्सीन की पहली डोज लग गई और उसके बाद उसे कोविड हो गया, तब ऐसी स्थिति में कोविड ठीक होने के 3 महीने बाद ही उसे वैक्सीन लगाई जाएगी। चौथा है, ऐसे लोग जिनको कोई गंभीर बीमारी हुई है और अस्पताल व आईसीयू में एडमिट होना पड़ा है, ऐसे लोगों को सही होने के 4 से 8 हफ्ते के बाद ही वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप खून देना चाहते हैं तो कोविड वैक्सीन लगवाने के 14 दिन के बाद या फिर आरटी-पीसीआर नेगेटिव आने के बाद अगर कोविड हुआ था तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी कोविड वैक्सीन लगवा सकती हैं। वैक्सीन लगवाने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट डॉक्टर विकास केसरी ने कहा है, यह फैसला स्वागत योग्य फैसला है। पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर यह फैसला लिया गया है और 3 महीने का वक्त एकदम सही वक्त है। कोरोना से ठीक होने वालों को 3 महीने बाद वैक्सीन दी जानी चाहिए। वही दोनों डोजेस के बीच में 3 महीने का गैप भी एकदम सही है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो बनती है वह पीक पर पहुंच जाती है और तब दूसरा डोज इस वैक्सीन को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना देती है। वहीं मुंबई के जेजे अस्पताल में कोविड वार्ड के प्रमुख डॉक्टर हेमंत गुप्ता कहते हैं, मुझे कोविड हुआ था जिसके 8 महीने बाद मैंने वैक्सीन ली। मैं जल्दी ले सकता था लेकिन मैंने इंतजार किया। कोविड होने के बाद 3 से 6 महीने के बाद वैक्सीन ली जा सकती है। 3 महीने का फैसला जो किया गया है वह बिल्कुल ठीक है। साथ ही दोनों डोजेस के बीच जो 3 महीने के गैप का फैसला है वह निर्णय भी सही है, क्योंकि ऐसा करके हम अधिकतम लोगों को अधिकतम सुरक्षा दे सकते हैं। द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने सलाह दी थी कि अगर किसी को कोरोना हुआ तो ठीक होने के 6 से 9 महीने बाद ही उसे वैक्सीन दी जानी चाहिए। ये सुझाव स्वास्थ्य मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, लेकिन मंत्रालय ने नेगवैक की सलाह को माना और कोविड मरीज को ठीक होने के 3 महीने के बाद वैक्सीन देने का फैसला किया। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जिसे हमारे भारत में कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, उसकी दोनों डोजेस के बीच का फासला अब बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच के अंतर को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है। अब तक कोविशील्ड 6 से 8 हफ्तों के बीच में इसी अंतराल पर दी जा रही थी। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI, इन्होंने कोविशील्ड के डोज इंटरवल को बढ़ाने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने मान लिया है। शुरुआत में कोविशील्ड की दोनों डोजेस के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी कि 28 से 42 दिनों तक का अंतर रखा जाता था। इसके बाद इसे बढ़ाते हुए 6 से 8 हफ्ते यानी कि 42 से 56 दिन कर दिया गया था। भारत में कोविशील्ड बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आधार पूनावाला ने कहा कि अगर डोज के बीच में 2-3 महीनों का अंतर हो तो वैक्सीन 90% तक असरदार हो जाती है। देश में कोरोना वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए अब सरकार एक और कदम उठाने जा रही है।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि जो कोरोना वैक्सीन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA के द्वारा प्रमाणित है, उन्हें भारत में इंपोर्ट किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अगस्त से दिसंबर में 8 वैक्सीन की 216 करोड़ डोजेज हमारे पास होंगी। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। ये पूरी रिसर्च और खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी वरुण ने। मैं हूं सोनाली, धन्यवाद।